नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे। आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है मकर लग्न में शनि देव का फल। मकर लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में लिखा है 10 और 10वीं राशि होती है मकर राशि। तो मकर लग्न के जो मालिक होते हैं शनि देव होते हैं। शनि देव अगर लग्न से लेकर के 12वें घर तक अलग अलग घर में विराजमान होते हैं तो क्या फल देंगे, उसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आपने अकेले सब्सक्राइब किया है तो मित्रों में, दोस्तों में, जानने वालों में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आप जानते हैं उनसे भी कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो उन तक भी पहुंचती रहे। प्यारे मित्रों, सबसे पहले शनि देव का स्वभाव क्या है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। शनि देव न्यायप्रिय, कर्म प्रधान, आध्यात्म, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, वैभवशाली जीवन, लोक कल्याण की भावना, मिलनसार, लेखक, सहनशीलता, अन्याय का प्रतिकार करने वाला, विचार गुप्त रखने वाला और चिकित्सा व्यवसाय देने वाले होते हैं। यह उनका स्वभाव है। मित्रों, अगर शनि देव के प्रभाव के विषय में बात करें तो आत्मविश्वास, गंभीर व विचारी, संकुचित वृत्ति, व्यवहारिक ज्ञान के बल पर व्यवसायी, कर्मचारी होना इत्यादि उनका प्रभाव है। शनि देव के अवगुण के विषय में भी आपको बताते हैं। शनि देव स्वार्थी, धूर्त, दुष्ट, आलसी, मंदबुद्धि, अविश्वासी, नीच कर्म करने वाला, झगड़ालू, झगड़ा लगाने वाला, दूसरों की तरक्की से जलने वाला, यह सब शनि देव उस व्यक्ति को दे सकते हैं अगर कुंडली में शनि देव की स्थिति कमज़ोर बनती है तो। प्यारे मित्रों, शनि देव को 3 दिव्य दृष्टि प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कहने का मतलब है शनि देव जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को तो वह प्रभावित करते ही हैं, साथ में उस स्थान से तीसरे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को भी प्रभावित करते हैं। इनके मित्र ग्रह हैं शुक्र और बुध, और इनके शत्रु ग्रह हैं गुरु, मंगल, चंद्र और सूर्य। गोचर में लगभग 2.5 वर्ष तक यह एक राशि पर रहते हैं। प्यारे मित्रों, शनि देव सुस्त ग्रह हैं और इसीलिए इनको 9 ग्रहों में न्याय का देवता बताया गया है। न्यायप्रिय हैं और पृथ्वी के एक एक घटनाओं पे इनकी विशेष नज़र रहती है। जब वह जिस राशि में प्रवेश करते हैं उनके कर्मों के हिसाब से वह फल को देते हैं। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर मकर लग्न की कुंडली में अगर शनि देव पहले घर में विराजमान होते हैं तो वह क्या परिणाम देंगे। मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश शनि अगर पहले घर में ही विराजमान होते हैं तो व्यक्ति वैभवशाली होगा, सामाजिक होगा और स्वस्थ शरीर वाला होगा, मजबूत होगा। हो सकता है सांवले कलर का हो, लेकिन वह जीवन में बहुत कुछ अचीव कर ले जाएगा। अपने परिश्रम के बल पर वह बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त करेगा और समाज में एक विशेष स्थान उसका रहेगा। अगर शनि देव दूसरे घर में विराजमान होते हैं तो यह शनि देव की ही अपनी राशि है। व्यक्ति वाणी से मधुर बोलने वाला होगा, अपने कर्मों के माध्यम से वह बहुत अधिक धन संपत्ति को एकत्र करने वाला होगा
और बैंक बैलेंस उसके जीवन में बहुत रहेगा, लेकिन वह रहस्यमयी होगा, अपनी बातें कम लोगों को ही बताएगा। अगर शनि देव की स्थिति तीसरे घर में बनती है तो मैंने बताया है कि शनि देव बृहस्पति देव से शत्रुता रखते हैं, तो इस घर में कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएंगे। व्यक्ति कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म का उतना फल उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना वह अपेक्षा करता है। साथ में छोटे भाई बहनों से भी संबंध खराब हो सकता है। अगर शनि देव चौथे घर में विराजमान होते हैं तो यह मेष राशि या मंगल देव की राशि है। मंगल देव से भी शनि देव की शत्रुता है। इस जगह पर भी व्यक्ति कहीं न कहीं भूमि, भवन, वाहन को प्राप्त करने में संघर्ष करेगा, लेकिन अंत में अगर शनि देव की स्थिति मजबूत बनती है और मंगल देव की स्थिति इस कुंडली में कमज़ोर बनती है तो व्यक्ति को यह सब चीज़ें प्राप्त भी हो जाएंगी अगर वह परिश्रम करेगा तो। शनि देव अगर पाँचवें घर में विराजमान होते हैं तो यह शनि देव की मित्र राशि है। शुक्र देव शनि देव को पूरा सहयोग देंगे, व्यक्ति शिक्षित होगा, व्यक्ति को सांसारिक जितने भी सुख होते हैं सब शुक्र देव की मदद से शनि देव को प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि इस जन्म में जन्मा हुआ जातक को अगर शनि देव पाँचवें घर में विराजमान होते हैं तो सांसारिक सारे सुख की प्राप्ति करवा देंगे। प्यारे मित्रों, अगर शनि देव छठे घर में बुध देव की राशि में विराजमान होते हैं तो यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु, लंबी बीमारियों को देखा जाता है। शनि देव उसका शमन करेंगे और व्यक्ति का संघर्ष विशेषतः रोग, ऋण, शत्रु में होता है तो व्यक्ति संघर्ष कम करेगा और इस घर में बैठकर भी शनि देव उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ चीज़ें उसको दे देंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होगा और बीमारी इत्यादि उसके जीवन में कम रहेंगी। प्यारे मित्रों, अगर शनि देव सातवें घर में विराजमान होते हैं तो यह चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और यहाँ पर विष दोष का निर्माण हो जाता है, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति विष दोष बनाती है। हो सकता है कि व्यक्ति पत्नी के माध्यम से दुखी रहे और आजीवन अगर शनि देव की स्थिति भी कुंडली में मजबूत होती है और कहीं न कहीं से चंद्रदेव की स्थिति भी अगर कुंडली में मजबूत बन जाती है तो व्यक्ति को पत्नी के माध्यम से, व्यवसाय के माध्यम से कहीं न कहीं उसके मन में एक दुख रहेगा, उसका मन कहीं न कहीं अशांत रह सकता है। प्यारे मित्रों, अगर शनि देव आठवें घर सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो यह भी इनकी शत्रु राशि है। शनि देव यहाँ से हम व्यक्ति के आयु, मृत्यु और गूढ़ विद्याओं के विषय में अध्ययन करते हैं तो व्यक्ति रहस्यमयी तो हो सकता है कि उसकी आयु कुछ कम रहे। अगर शनि देव की स्थिति नौवें घर में कन्या राशि में होती है तो यहाँ से ज़बरदस्त भाग्य में वृद्धि उस जातक को होगी, क्योंकि कन्या राशि बुध देव की राशि है और अति मित्र होते हैं। व्यक्ति को अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा, पिता द्वारा किए गए परिश्रम का भी उसको पूरा फल मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा और पैतृक संपत्ति का वह मालिक होगा। प्यारे दर्शकों, अगर शनि देव कर्म भाव या 10वें घर में विराजमान होते हैं तो यह उनकी विशेषतः इस घर पर शनि देव अपना विशेष आधिपत्य रखते हैं। शनि देव की कृपा से व्यक्ति न्यायालय वगैरह में अगर कोशिश करे तो जज बन सकता है, बड़ा वकील बन सकता है, बड़ा डॉक्टर बन सकता है और वह जीवन में कर्म के माध्यम से बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ कमाएगा, उसका समाज में एक विशेष स्थान और नाम होगा। उसके माध्यम से उसके कुल, उसके खानदान, उसके गांव के लोगों का नाम रहेगा।
प्यारे मित्रों, अगर शनिदेव 11वें घर में विराजमान होते हैं तो यह वृश्चिक राशि है, मंगल देव की राशि है। हालांकि मंगल देव इस शनि के साथ बहुत अच्छी मित्रता नहीं रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, लेकिन फिर भी इस जगह पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा परिणाम ही देगा। व्यक्ति अगर प्रयास करे तो न्यायालय के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सरकारी लोगों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से बहुत कुछ जीवन में लाभ कमा सकता है। प्यारे मित्रों, अगर शनिदेव की स्थिति 12वें घर में होती है तो यह धनु राशि है और बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। कहने का मतलब है बृहस्पति देव विशेष फल इस राशि में देते हैं। शनिदेव बृहस्पति देव में उतनी अच्छी बनती नहीं है, इसलिए व्यक्ति खर्च के माध्यम से, व्यक्ति रोग ऋण शत्रु के माध्यम से, व्यक्ति कहीं न कहीं परिवार के माध्यम से खर्च करता रहेगा और आजीवन संघर्ष करता रहेगा। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से शनिदेव की स्थिति पहले घर से 12वें घर के बीच में किसी भी घर में विराजमान होते हैं तो इस प्रकार से बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।